हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इस समय हम इंग्लिश ब्लैक बुक के कंप्लीट ओडब्ल्यूएस का अध्ययन कर रहे हैं। बाकी ये इस वीडियो का सेट नंबर 21 होने वाला है, जिसमें हम 401 से लेकर के 420 तक के ओडब्ल्यूएस को कवर करेंगे। आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है डेलीगेट। डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब यहाँ पर क्या होगा? डेलीगेट का मतलब होता है कि अपनी अथॉरिटी को यानी अपना अधिकार किसी और को दे देना। जैसे एक आदमी कहीं पर चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ता तो वो है, लेकिन उसके स्थान पर कोई और काम करता है, तो ऐसे आदमी को डेलीगेट बोलते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं ना। डेलीगेट का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि। ओके। टू गिव यानी दे देना, वंस अथॉरिटी अपनी अथॉरिटी को, अपने अधिकार को, टू अनदर किसी और को। तो डेलीगेट का मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिनिधि। ओके। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है जानबूझ करके या सोच समझ करके, यानी कोई ऐसी चीज जिसको हम बहुत ही धीरे धीरे और एकदम स्लोली तरीके से करते हैं, सोच समझ कर करते हैं, उसको बोलते हैं डेलिब्रेशन। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, स्लो एंड केयरफुल, यानी धीरे धीरे और केयरफुल और सावधानी पूर्वक मूवमेंट। आर थॉट या कोई थॉट, यानी कोई मूवमेंट या कोई थॉट बहुत ही धीमे और सावधानी पूर्वक अगर किया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? डेलिब्रेशन बोलेंगे, यानी सोच समझ करके या जानबूझ करके। नेक्स्ट वर्ड आपका है डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है? कर्तव्य में चूक, यानी अपनी ड्यूटी को करने में ओमिशन हो जाना, कमी हो जाना, क्या कहलाएगा आपका? डेलिक्वेंसी कहलाएगा। डेलिक्वेंसी का मतलब कर्तव्य में चूक, एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, यानी कर्तव्य में ओमिशन हो जाना। ओमिशन मतलब समझते हैं? ओमिशन का मतलब कमी हो जाना, यानी आपका जो कर्तव्य है उसको आप पूरा नहीं कर रहे हैं, इस चीज को बोलेंगे ओमिशन, डेलिक्वेंसी। नेक्स्ट वर्ड आपका है डेलिक्वेंट। डेलिक्वेंट का मतलब होता है क्रिमिनल, यानी अपराधी। ओके। डेलिक्वेंट का मतलब क्या होता है? अपराधी। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, अ यंग पर्सन, एक यंग पर्सन टेंडिंग, जो लालायक है, टू कमिट क्राइम, क्राइम करने के लिए। पार्टिकुलरली माइनर क्राइम, विशेष रूप से छोटे छोटे क्राइम, मतलब एक ऐसा यंग मैन जो क्राइम करने के लिए लालायक है, उसको छोटी छोटी चोरियां करना, छोटे छोटे अपराध करना, उसको अ, उससे टेंडिंग हो रहा है, उससे लालायक हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डेलिक्वेंट। ओके। डेलिक्वेंसी का मतलब कर्तव्य में चूक, और डेलिक्वेंट का मतलब अपराधी। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेलिक्वेंस। डेलिक्वेंस का मतलब होता है पिघलना। देखो इन तीनों को आप जरूर याद रखेंगे। डेलिक्वेंसी का मतलब कर्तव्य में चूक, डेलिक्वेंट मतलब अपराधी, और डेलिक्वेंसी का मतलब पिघलना। ओके। बिकेम लिक्विड यानी लिक्विड हो जाना, टाइपिकली ड्यूरिंग ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन, यानी किसी चीज को अगर डिकम्पोज कर दिया जाए तो वो लिक्विड में जब बदल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डेलिक्वेस बोलते हैं, डेलिक्वेस। ओके। नेक्स्ट वर्ड आपका है डेलिरियम। डेलिरियम का मतलब क्या होता है? डेलिरियम का मतलब होता है ज्वर में उत्पन्न मस्तिष्क विभ्रम, यानी बीमारी के कारण जब हमारे दिमाग को कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए, तो ऐसी स्थिति को हम डेलिरियम बोलते हैं। ओके। अ डिस्टर्बेंस, एक ऐसा डिस्टर्बेंस स्टेट ऑफ माइंड, यानी मन की ऐसी एक डिस्टर्बेंस स्टेट। स्टेट का मतलब अवस्था। काज्ड बाय इलनेस, जो इलनेस के कारण हुई है, किसी बीमारी के कारण हुई है, बुखार के कारण हुई है, उसको क्या बोलेंगे? डेलिरियम। नेक्स्ट वर्ड आपका है डेमेगॉग। डेमेगॉग का मतलब क्या होता है? डेमेगॉग का मतलब होता है जनोत्तक नेता। जनोत्तक नेता का मतलब क्या होता है? ऐसा पर्सन जो जनता के दिलों पर राज करने वाला हो, उनके अंदर उत्साह भर देने वाला, उसको डेमेगॉग बोलते हैं। अ पॉलिटिकल लीडर, एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग, जो अपीलिंग करता है। अपीलिंग का मतलब क्या होता है? अपील टू पॉपुलर डिजायर एंड प्रेजुड्यूस। ओके। एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो किसी पॉपुलर डिजायर या प्रेजुडिस, प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह से अपीलिंग हो। अगला है डेमोक्रेसी। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनतंत्र, यानी जनता का शासन कह सकते हैं। ऐसा शासन जिसमें जनता वोटिंग कर सकती है, अपने विचारों को रख सकती है, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का एक ऐसा सिस्टम इन विच, जिसमें ऑल द पीपुल, हर प्रकार के लोग, आप कंट्री, कंट्री के कैन वोट, वोट कर सकते हैं, टू इलेक्ट दियर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी बोलेंगे। यानी सरकार का एक ऐसा सिस्टम जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए वोट कर सकते हैं, उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं।
अगला है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी यानी जनसंख्या का अध्ययन करना, क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी करना एंड इट्स डायनेमिक, और इसके डायनेमिक्स की स्टडी करना क्या कहलाएगा आपका? डेमोग्राफी कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डेन। डेन का मतलब होता है माद यानी शेर की गुफा कह सकते हैं सीधा सीधा। डेन का मतलब क्या होता है? माद या गुफा। अलायंस होम, लायन के होम, लायन को होम को क्या बोलते हैं? डेन बोलते हैं। एक शब्द आता है लायर। लायर का मतलब क्या होता है? लायर का मतलब भी माद या गुफा होता है, लेकिन वो किसी भी जानवर के आराम करने के लिए जगह होती है। बट डेन इज द प्लेस टू लायन, यानी लायन के लिए जो प्लेस होता है वो क्या होता है? डेन कहलाए। अगला है डिनेचर। डिनेचर का मतलब होता है विकृत करना। विकृत करना का मतलब होता है नेचुरल क्वालिटी क्वालिटी को छीन लेना। कोई चीज नेचुरल है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना क्या कहलाएगा? डिनेचर कहलाएगा। ठीक, कोई नेचुरली कोई चीज हो रही है, उसमें कुछ आपने कर दिया, कुछ उसको बिगाड़ दिया, तो क्या कहलाएगा? डिनेचर। टेक अवे, छीन लेना, आर अल्टर या बदल देना द नेचुरल क्वालिटी, नेचुरल क्वालिटी को बदल देना क्या कहलाता है? डिनेचर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का मतलब होता है बदनाम करना। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, क्रिटिसाइज अनफेयरली, यानी गलत तरीके से किसी को क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब होता है शब्दों में वर्णन करना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, पोर्ट्रे इन वर्ड्स, यानी वर्ड्स में अपनी बातों को व्यक्त करना। एपोनेंट का मतलब होता है गवाह, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा पर्सन जो रिटन में किसी के लिए कुछ लिख कर दे सकता है, वो क्या कहलाएगा? डेपोनेंट कहलाएगा। अ पर्सन, ऐसा पर्सन हु गिव्स रिटेन टेस्टिमनी, जो लिखित रूप से टेस्टिमनी दे सकता है। टेस्टिमनी का मतलब वसीयतनामा कह सकते हैं, मतलब लिखित रूप में अपनी बात को कहना। फॉर यूज इन लॉ कोर्ट, यानी उसको लॉ कोर्ट में उसको यूज किया जा सकता है, क्या कहलाएगा? डेपोनेंट कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका डेप्रावेट। डेप्रावेट का मतलब होता है भ्रष्ट यानी बेकार। मोरली करप्ट, यानी नैतिक रूप से करप्ट हो जाना, भ्रष्ट हो जाना, क्या कहलाएगा? डेप्रावेट कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका डिप्रिसिएट। डिप्रिसिएट इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिप्रिसिएट का सॉरी, डिप्रिकेट है। डिप्रिकेट का मतलब होता है विरोध करना। ओके, डिप्रिसिएट अलग होता है, डिप्रिकेट का मतलब विरोध करना होता है। टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रांग डिसअप्रूवल, यानी अपनी डिसअप्रूवल, यानी कह सकते हैं गैर अप्रूवल का मतलब क्या होता है? अप्रूवल का मतलब होता है मंजूरी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं नामंजूरी, ऐसे कुछ कह सकते हैं हिंदी में ना। तो डिसअप्रूवल का मतलब अपनी निगेटिव इच्छा को व्यक्त करना, यानी कोई चीज़ अगर आपसे कहा जा रहा है तो उसको आप सीधा सीधा मना कर दे रहे हैं, क्या कहलाएगा? डिप्रिकेट कहलाएगा। अगला है डिप्रिसिएट। डिप्रिसिएट का मतलब होता है मूल्य कम करना, यानी किसी चीज की वैल्यू को कम कर देना डिप्रिसिएट कहलाता है। जैसे कोई सामान आपने खरीदा, कोई कार खरीदा, मोबाइल खरीदा, तो खरीदने के बाद क्या होती है? उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, ह्रास ना। टू बिकेम लेस वैल्यूएबल, यानी कम वैल्यूएबल हो जाना, कम मूल्यवान हो जाना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिरेंज। डिरेंज का मतलब होता है विच्छित या पागल, यानी जो माइंडली डिस्टर्ब हो जाए उसको क्या बोलेंगे? डिरेंज। रेंज से बाहर चला जाएगा। अनेबल टू थिंक क्लियरली, यानी स्पष्ट रूप से सोचने में वो अक्षम होगा। बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस, यानी मानसिक बीमारी के कारण। नेक्स्ट वर्ड है आपका डरलिक्ट। डरलिक्ट का मतलब होता है आवारा व्यक्ति, यानी ऐसा पर्सन जिसके पास ना कोई काम है, ना कोई घर है, ना कोई जॉब है, कुछ नहीं है, उसको डरलिक्ट बोलते हैं। वैगरॉन्ड भी कह सकते हैं। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन विदाउट होम, जॉब और प्रॉपर्टी, मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास ना होम है, ना जॉब है, ना प्रॉपर्टी है, उसको क्या बोलेंगे? डरलिक्ट बोलेंगे, आवारा बोलेंगे। उसके बाद डरलिक्सन। डरलिक्सन का मतलब होता है कर्तव्य का त्याग, यानी अपने ड्यूटी को छोड़ देना, अपने कर्तव्य को छोड़ देना, डरलिक्सन कहलाए। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, यानी अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर देना, छोड़ देना, क्या कहलाएगा? आपका डेलीगेशन। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।